नमस्कार मित्रों, वृत्त भारती में आपका स्वागत है। हम सभी को ये सिखाया गया है कि ब्रिटिश भारत में हमें सभ्य बनाने और सती जैसी कुप्रथाओं को रोकने आए थे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जब वे 1830 के दशक में हमें लेक्चर दे रहे थे, तब खुद ब्रिटिश संसद में महिलाओं को चुड़ैल बताकर जलाने का एक कानून मौजूद था और वो कानून 1952 तक लागू रहा। आज सुधांशु त्रिवेदी की कोलकाता में दिए गए दमदार भाषण का उपयोग करते हुए हम ब्रिटिशों के सती प्रथा बनाम ब्रिटिश विचक्राफ्ट एक्ट के औपनिवेशिक इतिहास के भारी पाखंड का पर्दाफाश करेंगे। ये बात आपकी किताबों से क्यों छिपाई गई? क्यों दशकों तक झूठ बोला गया? हमें बहुत सारे जो हमारे दिमागों के ऊपर ये रखे हुए हैं कि साहब हमारे पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी, हम तो बड़े बैकवर्ड थे। और हम तो अब एग्जाम्पल के लिए मैं बंगाल का ही उदाहरण देना चाहता हूं। विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को समाप्त करवाया, राजा राम मोहन राय अगेंस्ट में थे। ऐसा बड़ी गजब बात है, सती तो होती थी राजस्थान में ज्यादा और सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन बंगाल में चल रहा था। पूछा जाए कितने उदाहरण हैं? ऑलमोस्ट नील। अभी तक के जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं उसमें पिछले 100-125 सालों में जो रिपोर्टेड केसेस हैं, वेदर दे वर ट्रू और फॉल्स, 40 हैं। और सती पे किताबें कितनी है? मोर देन 70। आप एजेंडा समझिए। और उसके बाद भी हमारे दिमागों में चीज ऐसे भर दी जाती थी। आप सब ने इंग्लिश का वो वर्ड सुना होगा, विच क्राफ्ट, विच हंटिंग। ये एक विच क्राफ्ट एक्ट से आया है। ये एक्ट जो था ब्रिटिश पार्लियामेंट से बना हुआ एक्ट था। ये कोई सामाजिक कुरीति नहीं थी। किसी भी महिला को विच अर्थात चुड़ैल घोषित करके पकड़कर जिंदा जला देना। दिस वॉज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बाई द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और आपको पता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में विचक्राफ्ट एक्ट कब रिपील हुआ है? 1952। 1952 तक वो विचक्राफ्ट एक्ट रहा है। और ये हमको बताते हैं कि साहब हम समानता नहीं जानते थे, वो हमें समानता से। यानी जिस जमाने में विलियम बेंटिंग 1837 में यहां पे सती प्रथा का विरोध कर रहा है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में विचक्राफ्ट एक्ट है। यानी देवी नहीं चुड़ैल कह के जलाया जा रहा है। आप ये सोचिए। और वो एजेंडा ऐसा सटल कर दिया गया हमारे दिमागों में कि हमें वही लगने लगा कि हां, जो ये बोला जा रहा है यही सच है। जिस जमाने में देवी अहिल्याबाई होलकर यहां पे रूल कर रही थी, 18th सेंचुरी, आपको पता है उस समय यूरोप में क्या था? 1542 से वहां पर विचक्राफ्ट एक्ट था। विचक्राफ्ट एक्ट का मतलब होता किसी भी महिला को चुड़ैल घोषित करके जला दिया जाता था। और वो समय जब भारत में चाहे रानी अहिल्याबाई हो, रानी दुर्गावती हो, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा हो, वो मध्यकाल का दौर, चाहे छोटे मोटे राज्यों की रानी अबक्का हो या रानी लक्ष्मीबाई हो, वो यहां शासन कर रही थी। और वो लोग, और कौन, कोई भी चर्च घोषित कर देता था कि ये चुड़ैल है और उसको जला दिया जाता था। ये बाई पार्लियामेंट ये एक्ट था। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक्ट है। और आपको पता है वो एक्ट कब तक रहा है? 1951, 1951 में वो एक्ट रिपील किया गया है। और वो लोग हमको ज्ञान देते थे कि महिला समानता आप यहां नहीं है, महिला समानता तुम्हारे यहां थी। आपको पता है अंग्रेजी का ये शब्द विच हंट आप सबने सुना होगा। ये विच हंट शब्द उसी विचक्राफ्ट एक्ट से निकला है कि किसी भी औरत को विच घोषित करके फिर उसको पकड़ना और पकड़ के मौत के घाट उतार देना। हकीकत यह है कि विच हंट करने वालों ने हमारे खिलाफ विच हंट किया है कि हमें कहां कहां पे नीचा दिखाया जा सकता है। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे यहां स्थिति ये थी, ये तो हुई रूल करने की बात। वैदिक काल में 20-22 ऐसी विदुषी महिलाएं हैं, गार्गी, अपाला, लोपमुद्रा, मैत्रेयी, जिन्होंने बाकायदा वेदों पर व्याख्यान किया है, शास्त्रार्थ किया है। याज्ञवल्क्य का गार्गी के साथ शास्त्रार्थ, संध्या का ऋषि मेधातिथि के साथ शास्त्रार्थ। हम चुनौती के साथ कहते हैं दुनिया में कोई दूसरी धर्म संस्कृति बताइए जो धर्म ग्रंथ के ऊपर पहले तो डिस्कशन का पावर देती हो और डिस्कशन का पावर महिला को देती हो। फिर उन्होंने हमको समझाया कि साहब आप जो थे वो समानता नहीं देते थे। और उससे भी बड़ा, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि सबसे प्रख्यात शास्त्रार्थ कौन है? आचार्य शंकर और मंडन मिश्र का। और उसमें न्यायाधीश कौन थी? मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती। अब बताइए दुनिया में कहीं ऐसा है कि धर्म के ऊपर, धर्म ग्रंथ पे डिस्कशन का स्कोप हो और उस डिस्कशन के स्कोप में पार्टिसिपेट करने का ही नहीं, ज्यूरी बनने का, चीफ ज्यूरी बनने का अधिकार किसी स्त्री को होता हो? ये सिर्फ हमारे यहां था।
इसलिए उसके बाद हमें यह समझाया गया कि साहब नहीं नहीं नहीं, आप जो थे वो समानता के पक्षधर नहीं थे, हम समानता के पक्षधर थे। जबकि हमारे यहाँ तो महानता यह है कि विश्व की किसी भी सभ्यता या संस्कृति की कल्पना की पराकाष्ठा क्या होती है, वो होती है उस संस्कृति के द्वारा की गई ईश्वर की परिकल्पना। और मैं विनम्रता से पर दृढ़ता से कहता हूं, विश्व की सभी संस्कृतियों में ईश्वर सिर्फ पुरुष है। स्त्री तत्व का कोई स्थान ईश्वर में नहीं है। सिर्फ हमारे यहां अर्धनारीश्वर की परिकल्पना है भगवान शंकर में। और वो किस प्रकार का स्वरूप है, जिसको कालिदास ने अपने कुमार संभवम के प्रथम श्लोक में लिखा है, वागार्थमि संप्रक्त रघुवंश में, वागार्थमि संप्रक्तो वागार्थमि प्रतिपतये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। अर्थात भगवान शंकर में शंकर पार्वती के रूप में वह अर्धनारीश्वर स्वरूप उस प्रकार मिलकर संसार की रचना करता है जैसे वाक और अर्थ, जैसे कविता में शब्द और अर्थ। अकेले अर्थ का कोई औचित्य नहीं जब तक शब्द में व्यक्त ना हो, और शब्द का कोई मीनिंग नहीं जब तक उसका कोई अर्थ ना हो। तो आप ये समझिए कि इस प्रकार का जहां पर इवन अगर आप में से जो लोग हिंदी साहित्य पढ़े होंगे तो निराला की वो प्रसिद्ध कविता आपको याद होगी ना, तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गत सुर सरिता, तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांत कामिनी कविता। तो आप ये सोचिए, जहां पर इतना सुंदर सामंजस्य, जहां पर कोई स्थान ही नहीं, वो आके हमको ये समझाते हैं कि साहब आप जो थे वो समानता के पक्षधर नहीं थे। भारत में विशेषतः हिंदू समाज में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त है, साक्षात देवी का स्थान प्राप्त है। मगर पश्चिमी लोग हम सनातनी हिंदुओं को पिछड़ा बताते हुए ब्रिटिशों के अपने खुद के विचक्राफ्ट कानूनों को छिपा सकते थे, तो आज तक वे और क्या-क्या छिपा रहे थे और हैं। इसीलिए हमें पूरे पैटर्न को समझने के लिए धैर्य, जिज्ञासा और सद विवेक बुद्धि की आवश्यकता है। मित्रों, ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।